ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद। हद का मतलब होता है जैसे जिस चीज की हदें हो, जैसे कहेंगे भारत की हद ये है, पाकिस्तान की हद ये है, लंका की हद ये है, नेपाल की हद ये है। बेहद का मतलब जिसकी कोई आद अंत नहीं है, महासागर है तो बहुत दूर दूर तक है। तो बाबा करके उसकी नॉलेज देता है, हद की भी देता है और बेहद की देता है। बेहद मतलब पूरी सृष्टि के आदि मध्यंत की देता है, वो बेहद है। परम धाम की नॉलेज देता है, वो बेहद है। हद नहीं है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। बाबा कहता है फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं, बेहद से पार परम धाम। सतयुग त्रेता भी हद है। हद है मतलब पता है सतयुग में इतनी आत्माएं होंगी, त्रेता में इतनी आत्माएं होंगी, यहाँ तक होगा। द्वापर कलयुग बेहद अभी कितनी आत्माएं कहां तक फैला हुआ है। उस रीति से पॉपुलेशन देखो कितनी हो गई। आज का प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाबा ने कहा, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं हो सकती। सैनी का दूध रखने के लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है और वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, दूसरे नहीं बन सकते। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? बाबा कहता है, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते हैं, मन में चलते हैं ना, ऐसा नहीं ऐसा करते, ऐसा नहीं ऐसा होता, ये कर देते वो कर देते, वो सब संकल्प और विकल्प ही नहीं रहेगा। एक ही संकल्प चलेगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं तो शुद्ध आत्मा की, मैं महान आत्मा हूं तो महान आत्मा की, मैं देवकुल की आत्मा हूं तो देवकुल की आत्मा। एक ही शुद्ध संकल्प चलेगा, सारे विकल्प समाप्त। और बुद्धि योग क्या होगा? एक परमात्मा के साथ जुट जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। फिर क्या होगा? बाबा जो ज्ञान रतन देता है ना, सब धारण होते जाएंगे, एक एक रतन बैठता जाएगा। बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठने का कारण है कि बुद्धि सोने का बर्तन अभी तक नहीं बनी है। ये बातें बाबा रोज रोज हम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सृष्टि चक्र बना हुआ है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता, भक्ति द्वापर कलयुग, और जब परमात्मा आता है तो भक्ति का भी वैराग्य कराता है। हद और बेहद के उस पार लेकर के जाता है। इसलिए गई थे ना, चले मनवा हद के पार, कोई बुला रहा तुझे पुकार। कौन पुकार रहा है? परम पिता परमात्मा। तो ये सब बातें रूहानी बाप समझाते हैं, परमात्मा समझाते हैं। टॉपिक पर हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे कहा ना, ज्ञान वैराग्य पीछे वैराग्य। ज्ञान नई दुनिया को कहा जाता है, भक्ति पुरानी दुनिया को कहा जाता है। फिर धीरे 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 वृद्धि होती जाती है। जब ज्ञान की प्रारब्ध होती है तो कोई संन्यास धर्म नहीं होता, कोई वैराग्य नहीं होता, कोई त्याग नहीं होता। वहां ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि वृद्धि को आती जाती है, जीवात्माएं बढ़ती जाती हैं। मतलब जीव मतलब शरीर ये, और आत्मा तो बढ़ती जाती, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाती, परम धाम से और आत्माएं आती जाती हैं। हद से शुरू होता मतलब थोड़े से शुरू होता, बेहद में चला जाता है। कितने थोड़े बच्चे होते हैं, 9 लाख से सृष्टि चालू होती है और देखो अभी 800 करोड़ है। तो बाबा कहता है, कहाँ 9 लाख, कहाँ 500-600 करोड़, अभी तो 800 करोड़ हो गए। दुनिया में मनुष्य कोशिश करते हैं, आसमान कहाँ तक है, समुद्र कहाँ तक, अंत पा नहीं सकते ना।
ऊपर जाने की कोशिश करते तो भी नहीं जा पाता है। अरे भाई, रॉकेट भी जाएगा तो वापस आने का भी तो रहना चाहिए ना। तो उससे भी पार परम धाम का राज बाबा हमको समझाता है। सृष्टि के रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ऐसी श्रेष्ठ समझ कोई न दे करके समझदार बना नहीं सकता है, ये परमात्मा ही बना सकता है। कौन कौन से धर्म, कब कब उन धर्मों की स्थापना हुई, ये सारी बातें परमात्मा को छोड़ के कोई नहीं बता सकता है। बाबा कहते हैं तुम सबसे पहले जाएंगे परम धाम, शांति धाम। वहां सिर्फ शांति होगी, सुख नहीं होता। परम धाम में शांति में आत्मा बैठी रहती है। स्थापन हम शांति सुख दोनों दुनिया को कर रहे हैं। अशांति कब होती है? जब 5 विकार होते हैं। ये दुनिया में थोड़ी कोई जानता है कि अशांति का कारण ये है। अगर किसी में 5 विकार नहीं तो शांति हो नहीं सकती। इसलिए सृष्टि ही भ्रष्टाचारी पतित है, कोई सभ्यता नहीं। अभी असभ्यता हो गई, असुरी गुण हो गए। ये सब परमात्मा ही समझाता और कोई समझा नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के रहने का स्थान ब्रह्मांड है, ब्रह्म तत्व है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, या जैसे आकाश तत्व में जाओ, कुछ भी देखने नहीं आता है, पोलार ही पोलार रहता है। एक्चुअली क्या बाबा समझाना चाहता है कि आकाश का जो तत्व है ना, मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको आकाशवाणी कहा जाता है। पोलार है ना अंदर भी। वाणी कोई बाबा कहता नाक कान से नहीं निकलती। तो परमात्मा भी ब्रह्मा तन में आकर के मुख से वाणी सुनाता है, परम धाम का रहने वाला। और इस सृष्टि पर नंबरवार खेल चलता रहता है। सबसे ऊंचा परमात्मा, फिर मेरु युगल अर्थात ब्रह्मा सृष्टि, फिर धीरे धीरे माला बढ़ती जाती है। ये सब पढ़ाई है। ऊपर बीज परमात्मा, फिर धीरे धीरे सृष्टि का पूरा कल्प वृक्ष में हम देखें ना तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमको बाबा कितनी नॉलेज देता है। इस नॉलेज से हम मजबूत और पवित्र बनते हैं। ये राज परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं समझा ही नहीं सकता है। और वो राज भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ही सुनाता है। न देवताएं सुना सकते इस राज को, न पतित मनुष्य सुना सकते हैं। 5000 वर्ष बाद परमात्मा आकर के ऐसा पाठ बजाता है। बाबा कहते प्रलय तो होती नहीं, परिवर्तन होता है, प्रलय नहीं होती। तो अब हमारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। बाबा कहता है मुख्य याद की यात्रा, परंतु मुश्किल से कोई कोई रहते हैं याद में। बाबा ज्ञान रत्नों का व्यापार कराता है। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं अच्छा रतन होता तो चांदी के डब्बे में रखते हैं, नहीं तो कपास डाल करके रखते हैं। तो जो बहुत फर्स्ट क्लास चीज होती है क्या होता है? अच्छे बर्तन में शोभा देती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे कान क्या है? अच्छे बर्तन, तो इनसे अच्छे सुनना है, धारण करना है। ये सोने का बर्तन है। तो पूरा बुद्धि योग बाबा से होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा ना तो कोई बात बुद्धि में ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे बाबा ने कहा संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, तूफान बंद हो जाना चाहिए। लास्ट में बाबा ने पहले कह दिया नई स्टेज होगी। और हमें क्या करना है? जो विनाशी ज्ञान रतन मिले वो दूसरों को दान देना है। दान देते देते क्या होगा? प्योर हो जाएंगे हम। तो बाबा ने कहा देह सहित जीव के जो संबंध है उनको छोड़ बुद्धि मेरे से लगाओ। बस ये अहम ऑब्जेक्ट है हमारी। उस अहम ऑब्जेक्ट में चल करके हमें संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते फिर कई बच्चे चलते चलते टूट भी जाते हैं, नापास हो जाते हैं, माया खा जाती है। हमें बहुत ध्यान रखना है, कभी भी परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। ऊंचे से ऊंचा है पढ़ाने वाला। बाबा ने कहा कई बार मैं पढ़ाने वाली टीचर भी माया भी बन जाती है। वो सब नहीं करना है। जो अलग अभी चलाते हैं ना, कहते मेरे में बाबा आते हैं, ऐसे होते हैं, ट्रेटर उनको कहा जाता है। उनको कहीं
सुख नहीं मिलता, सतयुग में स्थान नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है कि अब तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे, माया के तूफान खत्म हो जाएंगे। बाबा बच्चों को क्यों समझाता है बार बार? ताकि हमारी याद लगातार रहे। बाबा कहता आत्मा समझ के मुझको याद करो। पहले पहले हम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाना है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा, और अशरीरी बनने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा। सारी दुनिया तो इस समय रावण की मत पर चल रही है। हमें रावण की मत पर नहीं चलना, हमें परमात्मा राम की मत पर चलना है। सबसे पहले जब विकार आते हैं ना, तो पहले अहंकार आता है, फिर धीरे 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 और विकार आते हैं। जब तक देह अभिमान ना आए तब तक और विकार आ नहीं सकते। बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा चलता ही रहता है ना, आदि चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते रहते हैं, और इस सृष्टि का नाटक चलता ही रहता है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, ये पूरा राज हमारी बुद्धि में है। तो क्या करना है? एक तो देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर एक परमात्मा को याद करना है, आत्मा समझ के। कोई हमारे उल्टे सुल्टे संकल्प न चले, इसलिए बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ बेहद में लगाना है। दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त कर देनी है। ये अभ्यास पक्का कर देना, मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। अविनाशी ज्ञान रतन जो हमें मिले हैं उनको दान करना है। दान करते करते बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी। आज का बाबा का वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने कहा कि आप जिम्मेवारी बाप को देकर, अपनी जो जिम्मेवारी वो बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो। जिम्मेवारी भी दे दो, बाबा को भी दे दो, अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो कुछ रहा ही नहीं। और जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? बस एक बाप, एक ही रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पहुंच जाएंगे। ये ट्रस्टी बन के देखना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न, ज्ञान रत्नों का दान करने वाली, स्वयं में धारण करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। एक परमात्मा की याद के द्वारा बुद्धि को सच्चा सोना बनाने वाली आत्मा हो। मन बुद्धि से अपनी समस्त जिम्मेवारियों को बाप के आगे सरेंडर करने वाली डबल लाइट आत्मा हो। अपनी बुद्धि को बेहद की दुनिया में ले जाकर बेहद का पुरुषार्थ करने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।